को बताते चले हम लखीमपुर खीरी के इस समय ईदगाह मोहल्ले में है, वार्ड नंबर 13 में। अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं, मगर पब्लिक वास्तविकता में क्या चाहती है, पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक किसको इस बार अपने अपने मोहल्ले का सभासद बनाना चाहती है, आइए पब्लिक के बीच में ही चल के पब्लिक की राय पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशीष कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही ईदगाह शिव कॉलोनी। अच्छा, इस बार नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और सभासदी का चुनाव चल रहा है। आप अपने मोहल्ले से किसको सभासद के तौर पे देखना चाहते हैं? सभासद के तौर पर भैया जो पहले थे ही हमारे साथ, उन्हें को अपने साथ दोबारा देखना चाहते कौन पहले थे? और संदीप वर्मा जी। संदीप वर्मा। और चाहती भी कि मुझे ऐसा प्रत्याशी मिले कि जो मेरे घर तक समस्या मेरी सुनने आए। ऐसा प्रत्याशी ये कि ये जो संदीप वर्मा है इस 13 वार्ड नंबर ईदगाह में, और वो अपनी, चूँकि इससे पहले उनके छोटे भाई सभासद थे, वो उन्हीं की वाइफ हैं जो अब की बार प्रत्याशी हैं, नामांकन हुआ है। और वो घर घर ज़मीनी स्तर वाले बंदे हैं, ज़मीन स्तर पे काम करते हैं और बहुत जागरूक पढ़े लिखे लोग हैं वो। तो आपको लगता है कि संदीप विकास का कार्य करेगा? वो विकास किए हैं, करेंगे। और ये मोहल्ला तो बिल्कुल गर्त में था, अभी उठा करके उन्होंने ही लाया ऊपर। ये जिस रोड पे खड़े हुए हो, ये उन्हीं की बनवाई हुई रोड है। यहाँ पे सड़क जो यहाँ है, पे गांठ के जितने पानी भरता था वो पानी में भरे भरे जाते थे। लोगों को मोहर और अपने पैड लेकर के कि क्या समस्या है, और अपना निवास या जो भी कुछ बनाना होता था घर में जा करके बना के आते थे। तो यहाँ पर पहली वरीयता जो है ज्योति वर्मा को रहेगी, जो कि संदीप वर्मा के अनुज बधू हैं, मतलब पूर्व सभासद जो रहे हैं श्री सर्वेश वर्मा जी, उनकी पत्नी ज्योति वर्मा खड़ी हैं। चौक वरीयता उन्हीं को रहेगी, क्योंकि मोहल्ला वासी ये समझ लीजिए पूरी तरह से एक तरफा चुनाव करने वाले हैं। जो विकास आप देख रहे हैं, जिस रोड पे आप खड़े हैं, पूर्व में आपने देखा होगा कि आप तो काफ़ी समय से आ रहे हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी भराव होता था, जल भराव, ऐसी समस्याएं यहाँ पर थी। वो समस्याओं का आज निस्तारण हो चुका है। हमारे संदीप वर्मा जी जो हैं, उनकी अनुज वधू ज्योति वर्मा जी, उनको सभासद चुनने का हम लोग मौका दे रहे हैं, बनाने का। अच्छा, हम जाने सर आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, हम आपसे केवल आपका सर जो है, जो काम करता है उसी को चुना जाएगा। जी, बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में जो संदीप भैया हैं, जो शिक्षित भी हैं और काम भी किया है अच्छा। उन्होंने कोरोना काल में बहुत सारा काम अच्छा किया है। जो कोरोना काल में सबकी समस्याएं थी, उनका निवारण भी किया है, और हम उनको आगे भी इस बार जिताएंगे भी। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार तिवारी। अनिल कुमार तिवारी जी, ये बता, प्रत्याशी हमारे बीच का होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक हमारे बीच का प्रत्याशी नहीं होगा तब तक उसको मतलब उनका निराकरण नहीं हो पाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी हो वो हमारे बीच का हो। अब उसमें ऐसे हमारे संदीप भैया चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता उनको ही फिर से एक बार प्रतिनिधि हमने बनाएगी। मतलब आप इस बार किसको सभासद का प्रत्याशी देखना चाहते तो हैं? भैया जो पिछला है संदीप वर्मा ने अच्छा कार्य किया है। अच्छा, पहले ही जो सभासद रह चुके हैं, इन्होंने विकास का कार्य किया है। हाँ, किया। तो आप उसी बात को देखते हुए इस बार भी विकास का कार्य, हमें उम्मीद है, विश्वास है। आपको लगता है कि इस बार ये बंदा फिर काम करेगा? हाँ, जो रह गया है कार्य, हाँ, उसको पूरा करेंगे। सर आपका? अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जी, ये बताइए कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा है सभासदी का, इस बार आप अपने मोहल्ले से किसको सभासद देखना चाहते हैं? मैं संदीप वर्मा को देखना चाहता हूँ। संदीप किसको सभासद का प्रत्याशी देखना चाहते हैं? वर्मा को। संदीप वर्मा को। संदीप वर्मा ही क्यों? संदीप वर्मा को जिताना चाहते हैं। आप बताइए सर जी, आप इस बार किसको सभासद का चुनाव जिताना चाहते हैं? मैं वार्ड संख्या 13 शिव कॉलोनी से संदीप वर्मा जी को जिताना चाहता हूँ। ये विकास करा सकते हैं, इनसे हमारा जो है बहुत अच्छा मिलन है, और बहुत अच्छे आदमी हैं। कोई फ़ोन करते हैं तुरंत उठाते हैं, आते हैं। तो आपको लगता है संदीप 5 साल तक विकास करेगा? जी जी बिल्कुल। किस मोहल्ले के रहने वाले हो? वार्ड संख्या 13 शिव कॉलोनी। तो शिव कॉलोनी में इस बार सभासदी का चुनाव हो रहा है, किसको वार्ड मेंबर के तौर पे आप देखना चाहते हैं? भैया पुराना वाला संदीप वर्मा ही ठीक है। तो अब की बार आप अपना किसको सभासद का प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहते हो? संदीप वर्मा। संदीप वर्मा ही क्यों? और भी तो प्रत्याशी खड़े हैं और हमारे काबिल नहीं है। आपको लगता है संदीप 5 साल तक विकास का कार्य करेगा? हाँ, वही करेगा। तो एक ऐसी सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं। हमें तो 3 मालूम हुए हैं। तो उन 3 ही में से आपको कौन सा सही लगता है? किस प्रत्याशी को आप अपना उम्मीदवार बनाना? अरे उम्मीदवार ये है कि जो भी, अब हम नाम किसका क्या बताएं, सभी लोग आते हैं। भाई किसी एक का तो आप चिन्हित करेंगे ही।
उसका नाम बता दीजिए, कौन जो व्यक्ति? पुराने यहाँ थे उनसे हमारा ज़्यादा संपर्क रहा है भाई, रहे यहाँ। तो यहाँ पहले एक बार सभासद कोई और रह भी चुका है जो दोबारा शायद लड़ रहा है, क्या नाम है उसका? अरे संदीप वर्मा बढ़िया व्यक्ति है। आपको लगता है संदीप वर्मा विकास कर सकता है? हाँ हाँ, पढ़ा लिखा लड़का है। हम आखिर संदीप वर्मा जी से ही पूछते हैं कि आखिर इन्होंने जो काम किया है उसमें जनता इतनी उत्साह दिखा रही है, ऐसा क्या कार्य इन्होंने किया है और ऐसा क्या करने का इनका विचार है। आइए बात करते हैं संदीप वर्मा जी से। संदीप वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। सर, हम ये जानना चाहेंगे, दो बातें आपसे सिर्फ जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक कोई रिकॉर्ड रहा है, आप राजनीति से जुड़े हैं या राजनीति ना करके आप मोहल्ले के सिर्फ विकास के कार्यों में आपने अग्रसर रहे? देखिए, राजनीति से भी हम छात्र राजनीति से जुड़े हैं, वाईटी कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं और जिला पंचायत मेंबर कंटिन्यू हैं और मोहल्ले में लोगों ने मौका दिया। मोहल्ले की स्थिति बहुत दयनीय थी, खासकर निर्माण कार्य को लेकर। तो शुरुआती 2 साल मिले हम लोगों को, उसके बाद तो कोरोना काल आ गया। उसमें हमने लगभग 22 सड़कों का निर्माण कराया। जो भी सड़कें हमने बनाई तो सड़कें खुदे ना जल्दी, इसलिए पाइपलाइन का कार्य हमने पहले करवा दिया, घर घर कनेक्शन करवा दिया, पाइपलाइन डलवा दी, उसके बाद सड़कें निर्माण कराई, जिससे कि सड़कें हमारी आज भी खुद ही नहीं है, टूटी नहीं है। मेन चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, लगभग 35 इंडिया मार्क का हैंडपम्प हमने लगवाए। हमारे बड़े भैया विधायक प्रतिनिधि हैं, तो उनके सहयोग से कार्य सब हो पाए हैं। और हमारा चूँकि भेजम रोड का एरिया पड़ता है, तो भेजम रोड पे हमने सुलभ शौचालय सार्वजनिक बनवाया, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और तमाम कार्य हुए हैं, जितने भी पोल हैं बिजली के, उसमें हमने नगर पालिका की तरफ से लाइटें लगवाने का काम किया है, जिससे कि गलियों में अंधेरा ना रहे। और मेन चीज़ है, लोग इसलिए ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि हमने घर घर जाके काम करने का काम किया है। वोट जब हम लोग घर लेने जा सकते हैं तो काम करने घर क्यों नहीं जा सकते हैं? जैसे जात या निवास या मोहर लगना, कोई किसी भी कागज़ पर तमाम काम रहते हैं सभासद से, तो हमने घर घर जाके काम किया है। इसलिए लोगों की प्यार मोहब्बत और लगाव है। और जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं, कोई भी सरकारी योजनाएं हैं, उनको हमने ज़मीन पर अमली जामा पहनाने का काम किया है। सारी सरकारी योजनाओं का समय समय पर, ये नहीं कि एक बार 2 बार, लगभग 5 साल में 30 से 40 कैंप हमने सरकारी योजनाओं के करवाए हैं, स्वास्थ्य कैंप करवाए हैं और आवास से संबंधित हमने जो फार्म भरवाए वो कैंप लगा के ही भरवाए हैं। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। हमारे यहाँ जल भराव की समस्या है, उसकी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो नाला एक पास करवाया, माननीय सांसद जुगल किशोर के घर से जो नहर में पानी गिरेगा, और भेजम रोड पे एक नाला बनवाया है। इधर भी हमने कई चीज़ें, जो उल नदी पानी जाता है, 5 वार्डों का पानी हमारे घर के पास इकट्ठा होता है, जो उल नदी जाता है। जो उल नदी से हमारे घर से उल नदी तक जो नाला है, उस पर बहुत अतिक्रमण है, उसकी भी लड़ाई लड़ी है। रेलवे क्रॉसिंग जो बंद हो गई ओवरब्रिज के बनने के कारण, पैदल और मोटरसाइकिल और कोई रास्ता नहीं है बिल्कुल, तो उसकी भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। और ये चीज़ें हैं, ये प्यार मोहब्बत होने का। अच्छा संदीप जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मोहल्ले के लोगों में मैंने एक चीज़ देखी है कि मोहल्ले के लोग जो हैं, वो उनसे जब हमने ये सवाल किया कि इस बार नगर पालिका का चुनाव है, सभासद का चुनाव है, आप अपने मोहल्ले से किस प्रत्याशी को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता आप थे। उनका कहना है कि संदीप जी ने जो कार्य करवाया है वो शायद पिछले कई वर्षों में किसी ने नहीं करवाया। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद जब आपको दोबारा जनता मौका देगी तो आप मोहल्ले का विकास कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मोहल्ले वासियों के जो विश्वास पर खरे उतरे हैं और खरे उतरेंगे भी। कोरोना काल था, राशन की बड़ी समस्या थी, उस समय हम लोग 100-100 200 लोगों को डीएम साहब को वहाँ लेके गए, तमाम चीज़ें हुई। और रही बात आगे कार्य की, देखिए केवल 2 साल का मौका मिला हमको। अगर पूरे 5 साल का मौका मिलता तो शायद हम अगला चुनाव ये लड़ रहे हैं, लड़ते ही नहीं। क्योंकि चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि आसपास से एरिया हो, चाहे वार्ड हो, कम से कम अच्छा जनप्रतिनिधि मिले। ये नहीं कि पता चला नेता बन गए फिर अपने अपने व्यापार और बिजनेस में सब व्यस्त हो गए। हम लोगों को तो केवल राजनीति करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों के बीच में रहते हैं। अगर हमको जनता, हमारे लोग, जनता तो नहीं कहेंगे, हमारे लोग अगर हमें मौका देते हैं तो बेहतर से बेहतर कार्य होगा। जिसमें प्रमुख रूप से, जिससे अमृत योजना कहते हैं, तालाब हैं जो छूटी हुई, दीपू लाला और बल्लू की सड़क है, उधर एक इंद्रेश वर्मा जी के पास कोने पर सड़क है, तमाम बहुत सारी सड़कें हैं जो अभी हमारे में कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कच्चे पड़े हुए हैं, तो वो प्राथमिकता तौर पे सड़कें ये सब बनेंगी। और आज जो काम नहीं हो पाए इन 5 सालों में, कोरोना काल चूँकि था, कोरोना काल के चलते नहीं हो पाए, वो हम उससे बेहतर कार्य करके दिखाएंगे हम लोग। चलिए, चलते चलते जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से बस यही अपील है भाई, एक मौका दीजिए
और जैसे दिया था पुनः एक मौका दीजिए और अंतर रहेगा, जो पिछली कार्यकाल था उससे और बेहतर अंतर रहेगा, यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने हमारे वार्ड का इंटरव्यू लिया और हमारा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत, आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए बहुत